कर लेते हैं नेपाल से बड़ी खबर। नेपाल में हिंसा के बीच भारत ने एडवाइजरी जारी की है। हालात सामान्य होने तक यात्रा ना करें। काठमांडू में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं संपर्क। तो लगातार देखिए जिस तरीके से वहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है, अब इसके बाद भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और नेपाल में यात्रा न करने की यहां पर सलाह दी गई है। काठमांडू में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इसके अलावा भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके से कोई सहायता चाहिए है तो हालात सामान्य होने तक यात्रा ना करें, ये भारत की तरफ से भारतीयों के लिए अपील है। भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो नेपाल में स्थिति अभी खराब है और यही वजह है कि भारतीय यात्रा ना करें, ये भारतीय दूतावास की तरफ से अपील की गई है, खास करके भारतीयों के लिए, क्योंकि वहां पर देखिए खास करके ये भी खबर सामने आ रही है कि भारतीयों पर भी उन लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। अगर कोई गाड़ी इंडियन नंबर प्लेट की वहां पर देखने को मिलती है तो उस पर भी अटैक किया जा रहा है और इसलिए एहतियातन के तौर पर भारत उन लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आप योजना नेपाल जाने की बना रहे हैं तो अभी नेपाल की यात्रा ना करें और किसी भी तरीके से अगर कोई सहायता चाहिए होती है, यानी कि जो लोग नेपाल में है भारतीय, अगर उन्हें किसी भी तरीके से कोई मदद चाहिए तो उनके लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी सहायता मांग सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी के जरिए लोगों से, यानी कि आप अगर किसी भी तरीके से मदद सहायता चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नेपाल में हिंसा के बाद हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है भारत की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में हिंसा जारी है और भारत ने एडवाइजरी भी जारी की है और 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। ईमेल आईडी के जरिए भी आप मदद ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि नेपाल में स्थिति इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। हालात बद से बदतर हो गए हैं और खास करके जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनको लेकर भी भारत की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और इसी से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी गई। 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पर भी हमला किया गया। एक पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया गया। सुरक्षा बलों के हथियार लूटे गए। एक थाना को भी फूंका गया। जेल की दीवार तोड़कर 572 कैदी भाग निकले हैं। तो इस वक्त नेपाल में ये हालात बने हुए हैं जहां सामने अगर कोई भी इन प्रदर्शनकारियों की आ रहा है उन पर अटैक कर दिया जा रहा है। खास करके सरकारी संपत्तियां हैं उन पर जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों ने की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री हो और मंत्री हो, उनके घर पर भी किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है वो तस्वीरें भी हमने कल आपको दिखाई थी। कुल मिलाकर आज भी इनकी योजना है कि सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करें और यही वजह है कि सेना ने अभी मोर्चा संभाल लिया है और सेना की ओर से बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाकर रखें। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, क्योंकि देखिए कल और परसों हमने 2 दिनों की तस्वीर देखी प्रदर्शनकारियों की, लेकिन जो कल तस्वीर सामने आई है नेपाल से वो बेहद ही चिंताजनक थी। आज वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? क्या आज भी प्रदर्शनकारियों की योजना प्रदर्शन करने की? आशीष के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा संसद भवन हो, पीएम आवास हो, कई मंत्रियों के आवास हो, वहां पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और कई पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी हमला किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। इसके अलावा कई मंत्री हैं जिन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया। हालांकि इस्तीफा दे दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, इसके बावजूद भी वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, क्योंकि यहां पर अब ना सिर्फ प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं बल्कि जिस तरीके से उत्पात उनका देखने को मिल रहा है, कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये जो नेपाल में हो रहा है किसके इशारे पर हो रहा है। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है और बार बार
सुरक्षा बलों की तरफ से ये अपील की जा रही है कि आप वहां पर शांति व्यवस्था बनाकर रखें। आर्मी चीफ ने खुद अपील की है लोगों से कि आप जो है वहां पर अभी संयम बनाकर रखें, किसी भी तरीके से वहां पर स्थिति जो वहां पर बनी हुई है उसके बाद वहां पर अफरा तफरी ना हो, इसे लेकर भी सेना के जो जवान हैं वो डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन कल हमने देखा था कि सुरक्षा बलों के हथियार तक छीन लिए गए थे इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा और वहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा देखने को मिली है। तो नेपाल इस वक्त आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, आज भी क्या इन प्रदर्शनकारियों की योजना है सड़कों पर उतरने की? जी बिल्कुल, देखिए प्रदर्शनकारी अभी रोड पे ही है, कहीं भी नहीं गए हैं, क्योंकि जहां जहां नेपाल में अंदर जाने के रास्ते हैं उन रास्तों पे खड़े हुए हैं और जितने भी अपने पर्यटक हैं उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे सभी लोग सुबह के 6:30 हो रहे हैं, किस तरह से सभी लोग यहाँ पे यानी कि भारत वापस लौटे हैं। इन लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी क्या नाम है आपका? मालूम है? ओके 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 ओके। तो ये लोग तमिलनाडु से है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे यानी कि जगह जगह पे पुलिस फोर्स लगी हुई है और यही वो बॉर्डर है, नेपाल का वही ये बॉर्डर है कि जहाँ पे हमारे एसएसबी के जवान और हमारे पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। जैसे ही प्रदर्शनकारी यहाँ पे हमला किए, जैसे प्रदर्शनकारी यहाँ पे आग लगाए और यहाँ तक कि इंडियन जर्नलिस्ट को दौड़ा के मारे, तो जब हमारे यहाँ के एसएसबी के जवान टाइट हुए, एसएसबी के जवान खड़े हुए, तब ये प्रदर्शनकारी यहाँ पे हटे। लेकिन नेपाल की अगर बात करें कि अगर किसी को चाय भी पीना है वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं। यहाँ पे पुलिस वाले, यहाँ पे आर्मी के लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सभी लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। लेकिन ये कहाँ से प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, कहाँ को चले जा रहे हैं, ये कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह से 500-500 मोटरसाइकिल आके खड़ी हो जा रही है, जिस तरह से 1-1000 मोटरसाइकिल आके खड़ी हो जा रही है, तो ये नेपाल के लोग भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर ये लोग आ कहां से रहे हैं। ये छात्र है, किस बात पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी मांगे पूरी कर ली गई, यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर इंडियन नंबर की गाड़ी देख रहे हैं उन पर ये हमला कर दे रहे हैं। अगर सरकारी कोई दफ्तर है, सरकारी बैंक है, हर जगह ये जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बैंकों में लूटपाट कर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस वाले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर, एक भी पुलिस वाले आपको दिखेंगे नहीं। जो पुलिस वाले आ रहे हैं वो रूम में बैठे हो। लेकिन हमारे भारत की अगर बात करें तो देखिए किस तरह से हमारे भारत के एसएसबी के जवान किस तरह से यहाँ पे डटे हुए, पूरी रात एसएसबी के जवान, कई थानों की फोर्सेस, कई थानों के एसएचओ यहाँ पे डटे हुए थे, कहीं भी किसी भारतीय नागरिक को कोई दिक्कत को सामना ना करना पड़े। यानी पूरी रात ये बॉर्डर चालू रहा, जो भी आ रहा था उन्हें अंदर आने दिया जा रहा था। लेकिन नेपाल की अगर बात करें, नेपाल की स्थिति जो है बद से बदतर हुई पड़ी है। जिस तरह से यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खन्नाल, यानी उनके घर में आग लगाया गया, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया, जिस तरह से वहां के थानों से पुलिस वालों को खींच के मारा गया, सच्चों को खींच के मारा गया, वहां के डीएसपी को इतनी बुरी तरह से मारा गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसे सरिया घोंप दिया गया। यानी ये कहा जा रहा है ये प्रदर्शनकारी नहीं है। अब नेपाल की लोगों का चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, आखिर कहां से फंडिंग आ रही है, क्या इनकी मंशा है, ये नेपाल के लोग भी नहीं सोच पा रहे। देखिए किस तरह से हारे थके परेशान होकर भागे आ रहे। देखिए बोरे सर पे हैं, बैग सर पे हैं, यानी जो घूमने गया था नेपाल में भारतीय, वो देखिए किस स्थिति में भाग के यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जान बचा के लोग आ रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें जर्नलिस्ट की बात करें, उनकी गाड़ियों को आग लगाया गया। जी आशीष, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने तस्वीरें भी वहां पर दिखाई सुरक्षा बलों की ओर से किस तरीके से मोर्चा संभाला गया है, लेकिन अब ये प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? क्योंकि इस्तीफा चाहते थे प्रधानमंत्री का, इस्तीफा तो दे दिया गया, लेकिन अभी भी वहां पर जिस तरीके से उत्पात देखने को मिल रहा है, शांत कब होंगे? जी देखिए ये तो नेपाल के लोग ही नहीं बता पा रहे हैं आखिर इनकी मंशा है क्या। सभी लोग का रिजिग्नेशन हो गया, सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे जितने विधायक है, जितने मेयर, सबके घरों में आग लगा दिया गया और सरकारी जितने भी सरकारी ऑफिस है, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क, यानी हर जगह तोड़फोड़। और यहाँ पे भंसार घर में आग लगा दिया गया, भंसार घर के कर्मचारियों को पीटा गया, लूटपाट की गई, यहाँ के बैंकों में लूटपाट की गई, यहाँ तक यहाँ के पुलिस वाले राइफल तक को छीन लिए गए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई भी, अब पुलिस प्रशासन के लोग 2, 4, 5 लोग, 6 लोग यहाँ पे आए हुए, लेकिन देखिए
कोई भी बॉर्डर पे नहीं खड़ा। इतने डरे समय यहाँ के पुलिस वाले भी हैं कि ये लोग भी बॉर्डर पे नहीं खड़े। आप देखिए पूरा बॉर्डर खाली है, जहाँ पे चेकिंग किया जाता है, जहाँ पे जो भी है, कोई भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पे लोग परेशान हैं, यानी क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये चाहते हैं, ये ना नेपाल के लोग समझ पा रहे हैं, ना नेपाल के प्रशासन के लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पे मेयर के घर में आग लगा दिया, देर रात हयात होटल में आग लगा दिया गया। जितने भी लोग हयात होटल में रुके हुए थे, हयात होटल में आग लगा दिया गया। स्थिति ये रही आलम कि वहां पे लोग रोते चीखते किसी तरह से भागे हुए हैं। वहां पे हताहत भी बहुत लोग हुए हैं, जो अभी बताया नहीं जा रहा। तो ये कहा जा रहा है जगह जगह वहां पे आग लगाई जा रही है। अब नेपाल के लोग की उम्मीद है कि सेना कमान संभाले। नेपाल में रात 12 बजे के बाद सेना ने कमांड संभाला है, लेकिन अभी स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, सेना का एक भी जवान अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। जिस तरह से नेपाल की सिर्फ एक उम्मीद बची हुई है कि सेना आएगी और सेना इन्हें बचाएगी, लेकिन सेना की भी एक जवान आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत देखिए किस तरह से यहाँ पे भारत के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से एसएसबी के जवान अलर्ट मोड पे है, जिस तरह से यहाँ के पुलिस फोर्स यहाँ पे अलर्ट पे है, कई थानों के एसएचओ यहाँ पे अलर्ट पे है, तो ये कहा जा रहा है कि पूरी ठीक है उसी गाड़ियों को अंदर लिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें सोनौली बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे भारतीय व्यवस्था आप देख सकती है कि किस तरह से यहाँ पे पूरी फोर्सेस मुस्तैद है। अगर बगल के राष्ट्र देश यानी नेपाल की अगर बात करें, नेपाल में एक पुलिसकर्मी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो नेपाल के लोगों की उम्मीद है, जो नेपाल के लोगों का उम्मीद है कि अब सेना के जवान आएंगे और मोर्चा संभाल लेंगे, लेकिन अभी तक ठहरावा की बात करें, अब